अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इन व्लॉगर क्वीन। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगी। अच्छा जी, अभी है नाश्ते का टाइम और नाश्ते में मैंने बनाए थे ब्रेड। और नाश्ता जो है ना आज बहुत तेज़ी में मैंने बनाया, क्योंकि जब मैं नाश्ता बना रही थी तो उसी वक्त हस्बैंड ने मुझे बताया कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं। मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनके ससुराल से जो है ना कुछ लेडीज़ आ रही थी। तो उसके बाद क्विकली जो है मैंने सारे घर की क्लीनिंग की और फिर जो है मैंने खाना भी रेडी करना था, इसलिए मेरी कोशिश थी कि जल्दी से बाकी सारे काम करूं और उसके बाद जो है वो मैं खाना बनाने में लग जाऊं, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और 1 से 1.5 घंटे में मैं क्या क्या बना सकी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं इसे शेयर कर देती हूँ। एक दो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर सकी, और ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। अगर मैं डिटेल से वीडियोस बनाने में लग जाती तो बस फिर खाना लेट हो जाना था। लेकिन यह हुआ कि जब गेस्ट पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम तक तकरीबन काम जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इतनी जल्दी में क्या चीज़ बनाऊँ कि जो 1 से 1.5 घंटे में रेडी हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं पहले यखनी पुलाव बना लेती हूँ, और उसके बाद जो है साथ में मैं कढ़ाई गोश्त बना लेती हूँ। तो यखनी पुलाव की मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी रेसिपी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। वैसे तो मोस्टली आता है सब लेडीज़ को, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मैं बना रही थी यखनी के लिए मसाला मैंने निकाला है। इसके लिए मैंने प्याज लिया था, एक लहसुन लिया था छिलके समेत ही, और प्याज के भी मैंने छिलके नहीं उतारे थे। उसके साथ मैंने लिया था सौंफ 1 चम्मच, और खुश्क धनिया 1 चम्मच, और 2 तेज़ पत्ते। साथ में लिया था मैंने थोड़ा सा अदरक, और उसके साथ ली थी मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बस इनफ थी इसके लिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि 1 kg मैंने चावल बनाने थे, तो मैंने उसके अंदर हाफ़ kg जो है वो गोश्त डाला था। और क्योंकि मुझे बस थोड़े से ही चाहिए थे, थोड़े से ही बनाने थे मैंने। साथ में मैंने बनाई थी रोटी, और मोस्टली जो है वो रोटी पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं रोटी जो है ना वो ज़्यादा बना लूँगी। लेकिन जब मैंने ये यखनी पुलाव बनाया तो आप यकीन करें, वो हालांकि रोटी शौक से खाते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि उन्होंने रोटी छोड़कर, और माशाल्लाह ये सब ने पुलाव ही खाया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा जी, अब पुलाव के मसाले में मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, और 5 मैंने लौंगे ली हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, और 4 छोटी इलायचियाँ। और ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, इनको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में कटिंग कर लिया है। और मुझे चाहिए थी मेन चीज़ जो इसके अंदर डलनी है ना मसाले के अंदर, अ, वो डलनी है 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच काली मिर्च ले लें, और इसका अच्छे से जो है वो पाउडर बना लें। अच्छा, ये एक स्पेशल चीज़ है पुलाव के अंदर। अक्सर हमने देखा है कि ये जो देग होती है ना उसमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो जब घर में पुलाव बनाई जाती है ना तो घर वाले कहते हैं वो वाला टेस्ट नहीं आया जो देग का होता है, ठीक है। तो ये फिर ये अगर चीज़ डाल लेना, 1 चम्मच काली मिर्चें और 1 चम्मच सौंफ, इसको अच्छी तरीके से कूट के इसका पाउडर बना के डालें। बिल्कुल वो वाली खुशबू, वो वाला जायका आता है जो देग का होता है, और इससे बहुत अच्छी खुशबू होती है, सारे घर में बहुत अच्छी जो है ना वो खुशबू फैल जाती है। अच्छा जी, चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं सारी पुलाव की। और साथ में मैंने बनानी थी मैकरोनी। मैकरोनी के लिए ये सारी चीज़ें कटिंग करके रखी हुई हैं, और इसके लिए मैंने लीजिए शिमला मिर्च, गाजर, और मैकरोनी जो है वो ये वाली ली थी। और इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर डालना था, और बाकी जो है वो सॉस वगैरह जो डालनी थी, चिली सॉस, और बाकी जो सॉसेस वगैरह इसके अंदर जाते हैं वो सब कुछ थे। तो मैकरोनी बहुत डिफरेंट तरीक़ों से भी बनती है, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ फिर इंशाल्लाह किसी दिन आप लोगों के साथ इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं शेयर करूँगी। और अभी तो मैं चलती हूँ अपने पुलाव की तरफ। तो सबसे पहले तो मैंने प्याज जो है वो लाइट गोल्डन किए थे। और एक चीज़ अहम पॉइंट आपको बता दूं कि पुलाव जो है ना वो घी के अंदर ज़्यादा अच्छा बनता है, यानी इसका टेस्ट जो है ना वो घी के अंदर ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं इसको घी के अंदर ही बना रही थी। तो प्याज का मैंने हल्का सा कलर निकाला था, और उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किया था
चिकन को बस हल्का सा सिर्फ चंद सेकंड के लिए इसके अंदर जो है ना वो फ्राई करना है, वरना जो है ना ये अगर आप इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसकी बोटियाँ जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगी। ये चिकन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मटन या बीफ है तो आप उसको बेशक 1 से 2 मिनट भी भून लेंगे तो उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी बोटियाँ जो हैं वो इतनी जल्दी, उसके रेशे जो है ना वो अलग नहीं होते। ठीक है जी। इसके बाद वो जितनी भी मैंने आप लोगों को दिखाए थे मसाले, गरम मसाला और बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और दही मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना जो है वो भूल गई, उसकी वीडियो मुझसे मिस हो गई, तो आप इसके अंदर दही भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। दही से भी इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो बस हल्का सा इसको हिलाना है और उसके बाद इसके अंदर इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है, यानी ये जो काली मिर्चें और सौंफ का जो पेस्ट था, ये इसके अंदर डालना है। जब भी आप पुलाव बनाएं तो ये इसके अंदर लास्ट में आप लोगों ने ऐड करना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, पूरे घर में इसकी खुशबू बहुत अच्छी फैल जाती है और पता चल जाता है कि वाकई ही कहीं पर ना पुलाव की देग बन रही है। तो बिलीव मी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था और बहुत अच्छी इसकी खुशबू थी, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट था जैसा देग का होता है। अच्छा जी, बाकी मैंने इसके अंदर ऐड किए थे टमाटर और उसके बाद इसकी जो यखनी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। तो पानी जो है अगर चावल ज़्यादा देर के भीगे हुए हों तो पानी कम डलेगा। ये जो है मैंने कितना डाला था, 1 बाउल ये था चावलों का जिसे मैं पानी डाल रही हूँ, और इसके अंदर तकरीबन 1.5 बाउल जो है ना वो मैंने पानी का डाला था। 1.5 बाउल मैंने इसलिए पानी का डाला था क्योंकि चावल जो है ना वो कम भीगे हुए थे। अगर चावल ज़्यादा देर के भीगे हुए हों तो पानी फिर इससे भी कम डलेगा। और इसके अंदर 2 चम्मच मैंने ऐड किए थे चिकन पुलाव मसाले के। अगर ये ना हो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जिस मेथड से मैंने बताया है, उस मेथड से भी पुलाव बहुत अच्छा बनता है। और इसके अलावा इसके अंदर हमने अब करना क्या है कि जो अदरक और लहसुन पोटली के अंदर था उसको हमने वेस्ट नहीं करना, उसको निकालना है और उसको निकाल कर उसका अर्क जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। लहसुन का अर्क इसके अंदर डालेंगे, जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये इस तरह से लहसुन लेकर इसको इस तरह से सारा निचोड़ लेना है। हाथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से साबुन से वॉश कर लिए थे, क्योंकि मैं हाथ धोने के बारे में बहुत वहमी हूँ। जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना वो हाथ वॉश करती रहती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत वहम सा है। ओह सॉरी, अंदर ही गिर गया लहसुन। अच्छा जी, ये लहसुन को हमने वेस्ट नहीं करना, इसका सारा इसके अंदर आएगा और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और इसके बाद जो है ना अदरक जो मैंने पोटली के अंदर डाला था उसको भी मैंने पोटली के अंदर से निकाल लिया, उसको कटिंग करके ना वो इसके अंदर ऐड करना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने ये अदरक लिया और इसको सारा मैंने इस तरह से कटिंग करने के बाद, कैमरे की जो है ना वो सेटिंग ख़राब हो गई है क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ बना रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि कैमरा सेट करूँ, खाना बनाऊँ जल्दी से। लेकिन इस तरीके से पुलाव बहुत अच्छा बनता है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसे ज़रूर मुझे शेयर करना चाहिए। और बाकी जो है ना ये जो पोटली थी इसको मैंने अच्छे तरीके से, इसको जब ठंडा हो गया था, ये ठंडी हो गई थी सॉरी ये पोटली, तो फिर मैंने इसका सारा जो है ना इसके अंदर अच्छे से निचोड़ लिया था कि जितनी भी चीज़ें थी उसकी सारी की सारी गुडनेस जो है ना वो पुलाव के अंदर आ जाए। ठीक है जी। और उसके साथ मैंने बनाया था कढ़ाई गोश्त, जो कि बहुत टेस्टी बना था। और उसके साथ मैंने क्या किया था कि फ्रीज़ किया हुआ साग पड़ा हुआ था, जो अम्मी ने बनाकर भेजा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो व्लॉग। उसको मैंने बहुत अच्छा सा तड़का लगा लिया था, साथ में रायता था, सैलेड था और इसके अलावा मिक्स वेजिटेबल्स भी बनाई थी, जिसको मैं दिखाना ही भूल गई और ना ही मैंने उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा बन गया था। खाना खिलाने के बाद जो है ना अभी हो रहे हैं 4 बजे का टाइम है, और साथ ही मैंने सोचा कि मैं बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। और बर्तन जो है ना मैं पहले ऐसे ही वॉश कर लिया करती थी, लेकिन फिर मैंने ग्लव्स मंगवाए। ये ग्लव्स क्यों मंगवाए थे, वो इसलिए कि जब मैं कपड़े वॉश करती थी ना तो सर्फ़ की वजह से मुझे हाथों पे एलर्जी हो गई थी। तो फिर हस्बैंड ने जो है ना मुझे ये मंगवा कर दिए के मार्ट से, क्योंकि यहाँ करीब से नहीं मिल रहे थे, तो वो फिर के मार्ट से मंगवाए थे। तो इससे मुझे काफ़ी सहूलत हो गई है और बर्तन वॉश करते हुए भी मैं इसको पहन लेती हूँ मोस्टली। बाकी कपड़े तो मैं ये पहन कर ही कपड़ों को वॉश करती हूँ, क्योंकि इस तरह से मुझे जो है ना पता नहीं क्यों सर्फ से एलर्जी हो जाती है, हालांकि पहले कभी नहीं हुआ था।
तो खैर ये थी बस ग्लव्स की भी दास्तान। और मेहमान जो है ना अभी बैठे हुए थे, उनको चाय वगैरह देकर और उनको फ्री करने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी से मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो बस ये था आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।